हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करेंगे कॉसेज फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। कॉसेज फर्स्ट थ्योरम में आपको करवा चुकी हूँ। क्या स्टेटमेंट है एक बार रिकॉल कर लेते हैं और इससे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे, यानी जो कॉसेज फर्स्ट थ्योरम का यूज़ करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो हमें कैसे सॉल्व करने हैं तो वो सब हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कॉसेज फर्स्ट थ्योरम की अगर मैं बात करती हूँ तो हमने कल क्या पढ़ा था भाई? हमने बताया था कि अगर इफ an converges to a and bn आपको दी जाए इस फॉर्म में a1 plus a2 plus up to so on an divide by n, then कॉसेज फर्स्ट थ्योरम कहती है कि bn भी a को ही कन्वर्ज करेगा। ठीक है, ये हमारे पास है कॉसेज फर्स्ट थ्योरम। सेकंड इसके बाद डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ये गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, कहता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये स्टेटमेंट आपको गिवन है, कहता है जीरो प्रूव करो कि ये जो लिमिट होगी वो जीरो आएगी। आपको कैसे पता चलेगा कि इस पर हमें कॉसेज फर्स्ट थ्योरम ही अप्लाई करनी है? वो आपको देखिए जो bn गिवन है ना, यहां से पता चलेगा। ठीक है, अब an सीक्वेंस जो है वो a को कन्वर्ज करती है। bn अगर इस फॉर्म में दे दी जाती है तो हम कहते हैं कि bn भी a को ही कन्वर्ज करेगी। क्लियर दैट पॉइंट? तो सबसे पहले देखो क्या bn सीक्वेंस इस फॉर्म में गिवन है। bn कौन है? ये वाली मेरे पास लिमिट है bn। ओके, सो लेट bn इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये कॉसेज फर्स्ट थ्योरम से ही सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप a1 प्लस a2 प्लस अप टू सॉन n डिवाइड बाय n है, तो यहाँ पे भी n डिवाइड में है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं लिख सकती हूँ कंपेयर विद a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सॉन an डिवाइड बाय n। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करती हूँ तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? यहाँ पे हमारे पास आएगा कि a1 वेयर a1 इज इक्वल्स टू 1, a2 क्या है 1/3 सेकेंड टर्म, a3 क्या है थर्ड टर्म 1/5 एंड अप टू सॉन an क्या है भाई 1/2n माइनस 1। सही है यहाँ तक? an है 2n माइनस 1। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे कहता है कि इफ an कन्वर्जेस टू a, इसका मतलब है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an किसके इक्वल है भाई? a के इक्वल है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे कि an किसको कन्वर्ज करती है। ऑल राइट, सो हेयर an क्या है 1/2n माइनस 1। लिमिट अप्लाई कर दीजिए, देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2n माइनस 1। n को इन्फिनिटी पुट करोगे अगर आप, तो क्या आएगा आपके पास? अगर n इन्फिनिटी को टेंड करता है तो 1/2n माइनस 1 किसको टेंड करेगा? 0 को टेंड करेगा। 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब जो हमारी an सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज कर रही है? 0 को कन्वर्ज कर रही है। सो वी हैव टू प्रूव दैट, we have to prove that bn is also converges to 0, कि जो मेरे पास bn सीक्वेंस है ये भी 0 को ही कन्वर्ज करे, ये हमें प्रूव करना है। ऑलराइट, अब यहाँ से देख लेते हैं bn अगर हमारे पास इस फॉर्म का है, सो कॉसेज फर्स्ट थ्योरम यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकती हूँ। हमने bn को लिखा इस फॉर्म में, अगर हमें पता है कि अगर bn हमारे पास इस फॉर्म में है तो कॉसेज फर्स्ट थ्योरम से हम बता सकते हैं। तो आपको कैसे बताना है भाई? सिस्टमैटिकली आपको लिखना पड़ेगा, देयरफॉर बाय कॉसेज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स we have limit n tends to infinity a1 plus a2 plus up to so on an divide by n। an जिसको कन्वर्ज करता है, bn अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो हम बताते हैं कि bn भी किसको कन्वर्ज करेगा? जो जिसको an कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्जेंट का मतलब जब आप bn पर लिमिट अप्लाई करोगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो आंसर क्या आए? 0 आए। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट?
तो यहाँ पे पहले हमने देखा कि बी एन अगर इस फॉर्म में लिखा जाता है, हमने यहाँ से ए एन निकाला, फिर हमने ए एन की कन्वर्जेंस फाइंड आउट की, और ए एन अगर 0 को कन्वर्ज कर रहा है, बी एन को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, तो मैंने बताया भाई कि कोसिस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट कहती है बी एन अगर इस फॉर्म में है तो वो भी 0 को ही कन्वर्ज करेगा। ओके, इम्प्लाइज दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 क्या बनेगा, अगर आप n को 1 पुट करोगे, वैसे तो दे भी रखा है स्टेटमेंट में, सो 1 प्लस 1/3 1/5 प्लस अप टू सो ऑन 1/2n माइनस 1 डिवाइड बाय n इज इक्वल्स टू 0। लिमिट अगर हमने n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई किया तो क्या आ रही है 0, इट मीन्स जो बी एन है वो भी 0 को कन्वर्स कर रही है। क्लियर दैट पॉइंट। तो ये कॉसेस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट हम यहाँ पे इस टाइप से अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n 2/1 प्लस 3/2 प्लस 4/3 प्लस अप टू सो ऑन n प्लस 1/n इक्वल्स टू 1। कहता है कि इसको प्रूव करो कि इसकी लिमिट क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो देखो 1/n, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख दो, कोई भी टर्म अगर आपके पास गिवन है a/b डिवाइड बाय n, अगर मैं लिखती हूँ तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, a/b 1/n इंटू a/b लिख सकते हैं ना। तो पूरा का पूरा ये जो आपके पास टर्म है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ, मतलब मुझे ये प्रूव करना है भाई n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2/1 3/2 4/3 प्लस अप टू सो ऑन n प्लस 1/n डिवाइड बाय n क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। डिवाइड में n चल रहा है, ऊपर आपके पास टर्म्स ऐड हैं, n टर्म्स ऐड है, n है कितनी है, n टर्म्स ही है, क्योंकि यहाँ से देखो डिनोमिनेटर 1 से स्टार्ट होता है n तक जा रहा है, तो इसका मतलब ये n टर्म्स की एडिशन डिवाइड बाय n है, इसका मतलब हम कोसिस फर्स्ट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आइडिया मिल गया हमें। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये पहचानना है कि यहाँ पे an क्या है, तो ये क्या होगी, फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड और ये nth टर्म। सो here an is equals to n plus 1/n। nth टर्म कौन सी है, ये वाली है nth टर्म, है ना। सो therefore चेक करते हैं किसको टेंड करती है, अगर मैं लिमिट अप्लाई करती हूँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब an किसको कन्वर्स करती है, तो यहाँ पे कैसे चेक करते हैं, लिमिट अप्लाई कर दो n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 डिवाइड बाय n आप न्यूमरेटर से कॉमन लीजिए, ये आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n मैंने कॉमन लिया 1 प्लस 1/n डिवाइड बाय n से n कैंसिल, यहाँ से लिमिट अप्लाई करोगे 1/इन्फिनिटी इज 0, 1 प्लस 0 इज 1। तो मतलब जो सीक्वेंस an है किसको कन्वर्स कर रही है, 0 को कन्वर्स कर रही है। हमें बताना था कि ये इसकी लिमिट 1 आ जाए, मतलब कि पूरी की पूरी जो टर्म है यहाँ पे देख रहे हो ये किसको कन्वर्स करे, 1 को कन्वर्स करे। सो an मुझे यहाँ से पता चल गया, देयरफॉर बाय कॉसिस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट वी हैव, क्या आएगा हमारे पास, कॉसिस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट कि भाई a1 bn इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 प्लस अप टू सॉन an डिवाइड बाय n, ये मेरे पास है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, जो an की लिमिट आई है, मतलब कि 1। सही बात है, यही तो कहती है हमारी कोसिस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। ठीक है, सो देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 इज 2/1 a2 3/2 प्लस अप टू सॉन n प्लस 1/n डिवाइड बाय n। ध्यान रखना है इस चीज़ का, जो न्यूमरेटर की अगर फ्रैक्शन में टर्म्स है तो आप 1/n को मल्टीप्लाई में लिख सकते हो या पूरे के डिवीजन में लिख सकते हो, दिस इक्वल्स टू 1। तो इस टाइप से हमें प्रूव करना पड़ेगा कि कॉसिस फर्स्ट थ्योरम हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखते ही आपको क्वेश्चन को पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे कॉसिस फर्स्ट थ्योरम अप्लाई होगी। क्लियर। अब बात करते हैं कॉसिस सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट। ओके, उसके क्वेश्चंस भी आपको कैसे सॉल्व करने हैं, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कॉसिस सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट क्या कहती है। कॉसिस सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट क्या कहती है भाई। कॉसिस सेकंड थ्योरम, आपके पास सीक्वेंस है an if
an is a sequence of positive numbers या पॉजिटिव टर्म्स आप बोल सकते हो, पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है, एंड ठीक है, एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये जो कंडीशंस होती है ना, क्या दिया गया है, क्या प्रूव करना है, बस ये चीज समझ लो। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी an रेज टू पावर 1/n क्या होना चाहिए, an ns टर्म की पावर 1/n होना चाहिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ an रेज टू पावर 1/n एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 डिवाइड बाय an। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास n टर्म हो गई, ये n प्लस 1 टर्म हो गई। ओके, बोथ एग्जिस्ट फाइनाइटली, बोथ एग्जिस्ट फाइनाइटली, मतलब कि अगर आप लिमिट अप्लाई करोगे इस टर्म पर और लिमिट अप्लाई करोगे इस टर्म पर, दोनों ही एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली, इनको कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आपको मिलती है। ओके, ये हमें दिया गया है। ओके, देन कोशी-सेकी थ्योरम कहती है आपको क्या करना पड़ेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, हमें यहाँ लिमिट अप्लाई करके देखनी है, यानी an हम पहले देखेंगे क्वेश्चन में an क्या बन रहा है और उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1/n होनी चाहिए। ये जो लिमिट होगी ये हमारी फाइनाइटली आ रही है, एग्जिस्ट कर रही है, ये लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। देन कहता है कि ये जो दोनों लिमिट्स हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an रेज टू पावर 1/n इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1/8। मतलब दोनों लिमिट हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इसका क्या मतलब है, ये क्यों दे रहा है ये ऐसे कि दोनों इक्वल हो जाएंगी, ये इसलिए दे रहा है कि अगर आपको मान लीजिए ये वाली टर्म गिवन है, कुछ इस टाइप से आपको स्टेटमेंट गिवन है जिसकी पावर है 1/n, तो उसको इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, कोशिश फर्स्ट थ्योरम कहती है कि भाई अगर आपने फाइंड आउट कर लिया an प्लस 1, an आपके पास है, इसकी लिमिट अगर फाइनाइटली आ जाती है तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व किए बिना आप ये वाला सॉल्व कर लो, जो इसका आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन से। चलिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और वैसे भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पे बेस्ड है कॉची-सेकी थ्योरम, प्रूव दैट, देखते ही पता चलेगा आपको कि यहाँ पे हमें कौन सी थ्योरम अप्लाई करनी है। n टेंड्स टू इन्फिनिटी n रेज टू पावर n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, पूरे की पावर है 1/n इज इक्वल्स टू e, कि ये मेरे पास e आना चाहिए। तो आपको जैसे फर्स्ट थ्योरम में ये पता चल गया था कि डिवाइड में n आएगा, डिनोमिनेटर मेरा क्या होना चाहिए, n होना चाहिए, तो यहाँ पे देखते ही पता नहीं चल जाएगा कि आपके पास जो भी सीक्वेंस होगी ना उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1/n होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1/n पावर दिख रही है, इसका मतलब मुझे कोशी-सेकी थ्योरम की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। अंडरस्टैंड, इसका मतलब ये हुआ कोशी-सेकी थ्योरम कहती है कि मेरे पास कुछ इस टाइप की टर्म होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ से मैं an कंपेयर कर सकती हूँ, जो भी बेस होगा 1/n पावर का वो क्या हो जाएगा, an ns टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है भाई। सो लेट an, समझ गए an कैसे निकालेंगे, जिसका 1/n पावर का जो भी बेस होगा वो मेरा an हो जाएगा। तो यहाँ पे an क्या है, n रेज टू पावर n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। ठीक है, ये an है मेरे पास। अब an तो आपको मिल गया, हम कैसे बताएंगे कोशी-सेकी थ्योरम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, मतलब हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होने चाहिए an प्लस 1th टर्म, और an तो मेरे पास ऑलरेडी है तो an प्लस 1th टर्म और निकाल लीजिए, है ना। सो देयरफॉर an प्लस 1, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे क्या कर दोगे, n प्लस 1 कर दोगे, n प्लस 1 फैक्टोरियल। मिल गया मुझे an प्लस 1 भी। कैसे, मतलब जो गिवन होता है उस पार्ट को हमें कैसे सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी an प्लस 1 डिवाइड बाय an, और फिर उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर वो एग्जिस्ट करती है, अगर इस फ्रैक्शन पर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहेंगे भी कि कोशी-सेकी थ्योरम कहती है कि जो इसकी लिमिट होगी वही इसकी लिमिट होगी।
ठीक है। तो इसको सॉल्व कर किए बिना हम क्या करेंगे, वेरी इजी हो जाता है हमारे पास क्या, कि मेरे पास n टर्म आ गई, an+1 निकाल लेंगे, फ्रैक्शन यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, यानी an+1 डिवाइड बाय an निकालो। आगे बताते हैं, ये सॉल्व करो पहले, n+1 रेज टू पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 फैक्टोरियल। आप जैसे ही an से डिवाइड करोगे, यानी कि इस टर्म से डिवाइड करोगे, तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन में है ना, ये भी टर्म फ्रैक्शन में, ये भी टर्म फ्रैक्शन में है, ये आ जाएगी इस टाइप से, लिख सकते हैं ऐसा। चलिए इसको आप कैसे ओपन करेंगे कि ये टर्म मेरे पास कैसे सॉल्व होगी, यहाँ पे देखते हैं। n+1 रेज टू पावर n इंटू n+1, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे मेरे पास क्या है, पावर n+1 है, तो जैसे ही बेस सेम है, पावर ऐड करोगे वही आ जाएगा। इधर n रेज टू पावर n मैंने रखा है एज इट इज। फैक्टोरियल को भी सॉल्व कर लो भाई, मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल और n+1 इंटू n फैक्टोरियल, लिख सकते हैं इसको n+1 फैक्टोरियल को, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपके पास 5 फैक्टोरियल, इसको क्या लिखोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, 5 इंटू दिस, और ये क्या बन रहा है, 4 फैक्टोरियल। क्लियर? ऐसे हमने इसको ओपन कर दिया। n+1 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, n+1 इंटू n फैक्टोरियल, ये टर्म इससे कैंसिल, n+1 से n+1 कैंसिल, अब मेरे पास आ गई ये वाली टर्म। तो ये कहता है कि an+1 डिवाइड बाय an, आंसर क्या मिला मुझे, n+1 डिवाइड बाय n, और क्योंकि देखिए दोनों की पावर सेम है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, कोई इश्यू? ठीक है, हमने क्योंकि पावर सेम थी तो बेस को डिवाइड कर दिया। ओके, एंड इसको आप कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ से n कॉमन निकाल सकती हूँ भाई, यहाँ से मैंने n कॉमन लिया, 1+1 बाय n, ठीक है, मैंने n कॉमन लिया, पूरे की पावर चल रही है n, और यहाँ से है मेरे पास n, इस n से एक n कैंसिल, 1+1 बाय n रेज टू पावर n, ये आ जाता है। आई बात समझ में? अब चलते हैं, लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1 डिवाइड बाय an, दोनों साइड आप लिमिट अप्लाई करोगे, दिस इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+1 बाय n रेज टू पावर n। अब जिस बच्चे को स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है वो तो इसको लिख देगा फटाक से कि इसका आंसर आएगा ए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हमारे पास होता है जिसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है ना। तो ये अगर रिजल्ट याद है तो ये आप लिख पाओगे। देखो दो तरीके से इसका रिजल्ट होता है, बता भी देती हूँ मैं आपको। क्या, लिमिट अगर इन्फिनिटी है तो बेस 1/n फॉर्म में होगा, ई आएगा, और अगर लिमिट है x टेंस टू 0, क्या लिखा मैंने, x या फिर n ले लो, चलो n में ही चल रहा है तो n ही ले लो, आपकी सिमेट्री बनी रहेगी, n टेंस टू 0, और यहाँ पर अगर आ जाता है 1+n और पावर आ जाती है फ्रैक्शन में, बेस कैसा है 1+n, तो भी ये मेरे पास e ही रहेगा। ध्यान रखना, इसमें लिमिट होती है इन्फिनिटी और इसमें लिमिट होती है n टेंस टू 0, ठीक है। अब कोई बच्चा कहेगा हमें तो इसका रिजल्ट याद नहीं, तो इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे, हम इसको ले लेते हैं y, लेट y इक्वल्स टू 1+1 बाय n रेज टू पावर n, लॉगरिथम अप्लाई करोगे, log ऑफ y इक्वल्स टू, इधर आप लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो पावर को आगे ले आए, log ऑफ 1+1 बाय n, ठीक है, n इंटू लॉग ऑफ 1+1 बाय n, log ऑफ 1+x की एक्सपेंशन ओपन करेंगे यहाँ से, और उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी। क्लियर दिस पॉइंट? यहां पर आप लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log ऑफ y इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू लॉग ऑफ, अब बहुत सारी चीजें इसमें ऐड हो जाती है, log ऑफ 1+x की एक्सपेंशन क्या होती है, जब एक्सपेंशन हम कैसे लिखेंगे इसकी, अगर log ऑफ 1+x होता है तो अल्टरनेटिंग टर्म्स आती है, और लॉगरिथम में कभी भी फैक्टोरियल का यूज नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। सो x माइनस x² 2 प्लस x³ 3 माइनस x4/4 प्लस अप टू सो ऑन, ये आ जाएगा। आपके पास क्या है, आपके पास है log ऑफ
1 प्लस 1 बाय एन। सो 1 बाय एन, यहाँ से 1 बाय एन, क्योंकि x की जो वैल्यू है 1 बाय एन है, माइनस 1 बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 1 बाय एन स्क्वायर, प्लस 1 बाय 3 इंटू एक्स क्यूब यानी कि 1 बाय एन क्यूब, एंड नेक्स्ट हम नेगेटिव प्लस अप टू सॉल्व। यहाँ पर आप n से मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इधर आ गया मेरे पास 1 माइनस 1 बाय 2 इंटू एक एन से एक एन कैंसिल, 1 बाय एन, 1 बाय 3 इंटू 1 बाय एन स्क्वायर एंड माइनस अप टू सॉल्व। आगे की सारे टर्म्स में 1 बाय एन की टर्म आएगी, है ना, 1 बाय एन की पावर चलती रहेंगी। तो यहाँ पे जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करोगे, ये तो कांस्टेंट टर्म है, n टेंस टू इन्फिनिटी किया 1 माइनस 1 बाय इन्फिनिटी 0, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 0, सारे टर्म 0 आएंगे, मतलब मेरे पास आंसर आ गया 1। क्लियर दैट पॉइंट। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आया कि लिमिट मैंने अप्लाई किया n टेंस टू इन्फिनिटी, लॉग ऑफ y की वैल्यू आ गई 1। अब ये फाइनल आंसर नहीं है, लॉगरिथम आपने लिया था ना, तो कैंसिल भी तो आप ही करोगे, दोनों साइड e बेस लेकर चलोगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी y इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर लॉग 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाता है। y क्या लिया था हमने, देखो जरा y क्या लिया है, ये लिया है, तो इसकी जो लिमिट है implies that limit n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय n रेज टू पावर n क्या बन रहा है, e बन रहा है। इसी तरीके से आप सेकंड वाला जो रिजल्ट है ये भी प्रूव कर सकते हो, सॉल्व करके देखना जरा आपका आता है कि नहीं आंसर। ठीक है, ये लिमिट ऐसे ही आपको इसको y लेना है और फिर इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे बाइनोमियल ओपन होगी, लॉग ऑफ नहीं सॉरी लॉगरिथम में ही जाएगा, 1 प्लस एन की एक्सपेंशन ओपन कर लो। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भाई हम। नेक्स्ट क्या कहता है, कहाँ पहुँच गए थे हम, यहाँ पे ये मेरे पास आ गया e। तो मतलब कॉसेस सेकंड थ्योरम पे आ जाओ, वापस हमारे दिमाग को वहीं ले आओ भाई, कॉसेस सेकंड थ्योरम पे। लिमिट समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मेरे पास आ गया कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 डिवाइड बाई an एग्जिस्ट एंड गिव फाइनाइटली आंसर। ठीक है, या एग्जिस्ट फाइनाइटली। ठीक है, तो मेरे पास ई आंसर, ई क्या होता है, कोई फिक्स नंबर आपको मिला है, राइट। इसका मतलब हम यहाँ पे बता सकते हैं कि an, जो an सीक्वेंस मेरे पास थी, दिस इज सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड, या ये बता सकते हो यहाँ पे सच दैट कि वो किसको कन्वर्स कर रही है, या लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 डिवाइड बाय an, इसका रिजल्ट क्या आया है, e आया है। सो बाय कॉसीज सेकंड थ्योरम, बाय कॉसीज सेकंड थ्योरम, ओ माय गॉड क्या लिख रहे हैं भाई, कॉसीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स we can say that here we have कॉसी सेकंड थ्योरम क्या कहती है कि अगर an है पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस, कैसी टर्म होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और वहाँ पर an प्लस 1 डिवाइड बाय an की जो वैल्यू है क्या आ जाए, उसकी जो लिमिट है क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए, है ना, एग्जिस्ट करे फाइनाइट आ जाए। तो कॉसी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट कहती है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an रेज टू पावर 1 बाय n किसके इक्वल होगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 बाय an विच इक्वल्स टू a। सो देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an रेज टू पावर 1 बाय n भी e मिल गया। अब an क्या था भाई, वैल्यू पुट कर दो जरा। an यहाँ पे क्या है मेरे पास, 1 प्लस an हमने क्या लिया था भाई, सॉरी n रेज टू पावर n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। an क्या था, n रेज टू पावर n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, और इसकी पावर क्या है 1 बाय n। आंसर क्या मिल गया,
आइडेंटिटी मिल गया। तो कोसी सेकंड थ्योरम इस टाइप से हमें हेल्प करती है कि कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स अगर आ जाती है, फ्रैक्शन इसकी जो पावर होती है अगर वो हमें 1/n मिलती है तो वहां पर हम कोसी सेकंड थ्योरम अप्लाई करेंगे। इसके लिमिट निकालना इजी होता है, an+1 डिवाइड बाय an, इसके लिमिट को सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। इसके लिमिट निकालेंगे, कोसी सेकंड थ्योरम कहती है कि दोनों की लिमिट इक्वल होगी और हम बता देंगे कि इसकी लिमिट भी वही आएगी। ओके तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये कई बच्चे पूछते हैं कि मैम आप कहाँ से करवाते हैं प्रैक्टिस, तो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ये जीवन संस पब्लिकेशन की बुक से मैं कंप्लीट करवाती हूँ। जितना भी एप्लीकेशन पर सिलेबस करवाया मैंने इन्हीं बुक से कंप्लीट करवाया है। A to Z क्वेश्चंस वहाँ पे करवाए हैं। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कंप्लीट सिलेबस करना है, आपके डाउट्स क्लियर करने हैं, कोई भी अगर सेमेस्टर आपको करना है तो वहाँ पर आप कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो और अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आप कोर्सेज वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर। इनको अच्छे से तैयार कीजिए, ट्राई कीजिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत सारे करने। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मोनोटोनिक सीक्वेंस। सो अगेन बाय, टेक केयर।